अभी कोई हाथ लगा उसका चीर फाड़ दूंगा। अब लगा कोई हाथ, कोई मर्द का बच्चा बोला ना औरतों के कुछ झगड़े के मारे बुला लो किसी मर्द को, ये बोलेगा नहीं किसी के। तू अपने काम कर रहे हो, हम उससे चिल्ला के बाहर निकलने से बुरा कोई नहीं होगा। इस समय नाला सुपारापुर तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मोहक सिटी के बिल्कुल नजदीक आरुष हॉस्पिटल पर हम उपस्थित हैं और हमारे समक्ष ये कुछ महिलाएं हैं जिनकी अपनी अपनी शिकायत है और शिकायत है शादाब कुरैशी नामक एक शख्स व उसके परिवार से संबंधित। जैसे कि हमारे हाथ में कुछ एनसीआर हैं, ये एनसी लगभग 8 से लेकर 10 है। ये एनसीआर लंबे समय के दौरान किए गए हैं, अलग अलग समय है और अलग अलग फरियादी के द्वारा ये एनसीआर दर्ज की गई है तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत। साथी अपार्टमेंट जो मोरेगांव तालाब के समक्ष मौजूद है, वहां पर एक शादाब कुरैशी नामक एक शख्स रहता है अपने परिवार के साथ। उसने तमाम औरतों का जीना मुश्किल कर रखा है। तो उन्हें बेइज्जत ही नहीं करता, मारपीट ही नहीं करता, बल्कि तमाम प्रकार की धमकियां देता है। वह धमकियां जान से मारने की भी होती हैं और महिलाओं को रेप करने की भी धमकी बाकायदा उसके द्वारा दी जाती है। हालांकि ये महिलाएं बार बार पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद भी करती हैं, तब इनके हाथ में सिर्फ एक एनसीआर का पेपर पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी पूर्णतः खत्म हो जाती है। हालांकि यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महिला इस समय इसी आरुष अस्पताल में 3 दिन से भर्ती है। उसे बुरी तरह से शादाब कुरैशी और उसके परिवार के द्वारा पीटा गया है। वहीं शादाब कुरैशी की कार्यशैली क्या है, किस तरह से अपराध को अंजाम देता है, किस तरह से महिलाओं को मारता है, किस तरह से महिलाओं को बेइज्जत करता है, तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए हम तमाम महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया खान है। मैं फरहत खान की बेटी हूँ। मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट थे, अभी उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है। जो कि शादाब कुरैशी है, उसने मेरी माँ को कोनियों से सीने पे मारा है, कैरेट फेंक के मारा है, जिसकी वजह से वो सीरियस है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिल में उनके तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ये जो है हम लोग का जो भी चल रहा है लफड़ा, ये 2 साल से चल रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ऐसे ही घूम रहा है, हम लोग खुलेआम धमकी दे रहा है। इसके घर वाले जो इसके साले लोग हैं, शादाब कुरैशी के नदीम कुरैशी है, पप्पू कुरैशी है, ये लोग खुलेआम हमको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे अगर तुम लोगों ने कुछ बोले तो। ऐसे ऐसे हमको बातें करता है। और जो इनकी औरतें हैं वो भी सीधा हमारे पर अटैक करने आती है, सीधा मारा पीटी करने आती है। और इसके जो ये बच रहा है, जो पुलिस वाले लोग की कार्रवाई आगे नहीं हो रही है, जो बच रहा है इसमें ना मौलाना है आसिफ करके, उसका भी हाथ है जो उसके सपोर्ट में है, क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर तक है तो ये भी बच रहा है। और भी कुछ लोग हैं बिल्डिंग में जो उसके साथ है, जैसे कि ये असलम करके है, और सज्जाद है, और भी बहुत लोग हैं जो बिल्डिंग में उसके सपोर्ट में। तो हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई यानी हम लोग के कोई सपोर्ट में नहीं है, हम लोग का कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है। आज मेरी माँ हॉस्पिटल में उसी की वजह से। पुलिस ने इस सारे मामले में एफआईआर दर्ज की है क्या? आज एफआईआर जब हम लोग ने एडमिट किए थे तभी कोई एफआईआर नहीं हुई थी, तो मैं कल जाके पुलिस स्टेशन में मैं मिल के आई थी पुलिस सर से। वो तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी एफआईआर हुई है, और जबकि मैंने सर को बोला सर हम लोग तो मेडिकल के लिए वहाँ से चले गए थे, हमारी कोई एफआईआर नहीं हुई। तो उन्होंने सीधा मुझ पे ब्लेम डाल दिया कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी एफआईआर हुई है करके। अच्छा, क्यों मतलब पुलिस इस सारे मामले में गंभीरता नहीं दिखा पा रही है? क्योंकि वो जो साजिद आसिफ मौलाना करके जो है ना, उसकी पहुंच ऊपर तक है, जो उसको बचा रहा है, और ये खुलेआम ऐसे घूम रहा है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारे केस किए जिसकी एनसी आपके पास है, और इसके खिलाफ 2 चैप्टर केस भी चल रहा है। इसने बॉन्ड तक भरा है, फिर भी ये ऐसे ही घूम रहा है। मैं फरहत खान बोल रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मुझे शादाब कुरैशी ने मारा है। मुझे सीने में मेरे दर्द हो रहा है, कोनियों से मारा है उसने मुझे, चेस्ट में मेरे अंदरूना मार लगा है मुझे, और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो शादाब कुरैशी इसका जिम्मेदार है, और उसके साथ में जो भी है उसके ग्रुप जितने लोग हैं उसके सपोर्ट में, वो सारे लोग मेरे गुनहगार हैं। और मुझे चौकी में भी मैंने कंप्लेंट दिया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी कंप्लेंट सही से ली नहीं जा रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, और मुझे अगर कल को खुदा न खास्ता कोई चीज होती है, मुझे कुछ हो जाता है, तो ये लोग मेरे जिम्मेदार हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम दानिया अंसारी है। मैं फहमीदा शेख की बेटी हूँ। मेरी अम्मी को भी इन लोगों ने ना मारे थे। किन लोगों ने मारा था? शादाब कुरैशी ने मारा था, उसकी वाइफ ने, हमीदा कुरैशी ने, नदीम कुरैशी और उनकी वाइफ रुबाना कुरैशी, ये लोग थे। और पप्पू कुरैशी आन पे आए थे और अभी पप्पू कुरैशी गायब है। और मेरी मम्मी को भी हॉस्पिटल से लेके ही आए थे, उनका ब्लड प्रेशर का था। 3 ही दिन हुआ था, घर पे लाके मैंने छोड़ के सिर्फ जॉब पे मैं नीचे उतरी थी। उसके बाद मेरी अम्मी के पूरे कपड़े फाड़ दिए थे उन लोगों ने। मेरी अम्मी को वापसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। और इस वक्त मेरी अम्मी जॉब कर रहे हैं। मेरी अम्मी जॉब कर रहे, मेरे अब्बा है नहीं। मेरे अब्बा बाहर कश्मीर में काम करते हैं। मेरी छोटी बहन वो भी जॉब पे जाती है। इन लोगों की वजह से मुझको जॉब छोड़नी पड़ी। मुझको कहते हैं रेप कर देंगे रास्ते में। पप्पू कुरैशी मुझको धमकी देता रहता है रास्ते में किधर भी, और नदीम कुरैशी लोग। तो इस वजह से मेरी मम्मी ने मेरी ये पप्पू कुरैशी, नदीम कुरैशी, ये सारे लोग कौन? ये लोग साले हैं इसके, किसके? शादाब कुरैशी के। तो इस वजह से मेरी मम्मी ने मुझे जॉब छुड़वा दी है। और देखो तो मेरी मम्मी जॉब पे जाते हैं मीरा रोड, और मेरे भाई बहन छोटे छोटे वो लोग नीचे रहते हैं। और मेरे घर पे भी एक टाइम पे झगड़े करने के लिए दिल्ली पे आया था। मैं अकेली थी उस वक्त, कोई भी नहीं था। तो उस वक्त भी इनकी मम्मी मेरे बाजू में ही रहते, तो वो आके बीच में खड़े हुए थे। तो मेरे झगड़े होते होते इनकी मम्मी को भी गाली देता है। मतलब हमारे जो भी रहे उसमें दूसरों को भी लेता है। और वो झगड़ा करेगा फिर बाद में बोलता है मैंने किया ही नहीं। और फिर दूसरा दिन तीसरा दिन माफी मांगने आता है। हम हर बार थोड़ी करेंगे। पूरा मेरी मम्मी के कपड़े फाड़ दिए थे उस वक्त। मेरी मम्मी आपकी मम्मी के कपड़े फाड़ दिए, आपको रेप करने की धमकी दी, आपने पुलिस स्टेशन में क्या कंप्लेंट नहीं लिखवाई? नहीं, आपके हाथ में मेरे, ये तो एनसी है सिर्फ। ये एनसी है। कंप्लेंट जाओ, जब भी जाओ यही दे देंगे एनसी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मेरे मामू लोग भी आए थे, हम लोगों ने फोन पे कंप्लेंट डाले थे 100 नंबर पे। फिर हम लोग वहां पर जाके वापसी कराए थे कि लड़की को धमकी दिया रास्ते में रेप कर दूंगा पप्पू कुरैशी। तो उन लोगों ने फिर से एक पेपर बना के दे दिया, बस बोले कि हाँ हो जाएगा। अभी तक का कुछ नहीं हुआ है। मार्च से चल रहा है ये झगड़ा मेरी मम्मी के साथ का, अभी तक के एक भी चीज नहीं हुई है। और मेरी मम्मी अभी जॉब कर रही है। और मेरी खाला की अभी देखो, अभी परसों के दिन 11 तारीख के टाइम पे भी मेरी खाला को मारे। मैं गई बीच में, तो मुझको शादाब कुरैशी कहता है कि लाफा मारूंगा, पीछे हो जा, गाली दे रहा गंदी गंदी। मैंने बोली, मतलब पहले मैं ही गई थी, कोई भी नहीं था। तो देखो तो वो मेरे को भी मारने की धमकी देता रहता है। तो किस तरह से खाला को मारा गया, किस तरह पीटा गया? शादाब कुरैशी था, मेरी खाला के आन पे था, पूरे कोनी उनके सीने पे मारा था। 3 से 4 बार मेरे सामने भी मारा। तो मैंने धक्का दी थी, मैं बोली कि पीछे हो जाओ, मेरी उनको पीछे करी। तो देखो तो मेरी खाला ने बोले कि मेरे को इधर मारा है, मुंह पकड़ के मतलब अपना बैठ गए थे। तो मैं बोली क्या हो गया पूछी, तो वो बोलता है कि मारा करके। और उसकी वाइफ भी आ गई, पूरे बिल्डिंग वाले आ गए। और जब हम लोग बोलने गए तो हमारे को पकड़ लिए बिल्डिंग वालों ने भी। और बिल्डिंग वाले कहते हैं वीडियो स्टार्ट कर दिया। और पूरे बिल्डिंग में मतलब जो ग्रुप रहता है ना बिल्डिंग का, उसमें वो वीडियो डाल दिया कि ये लेडीज लोग हमारे आन पे आ रहे हैं। पहले खुद ने जो किया वो नहीं पता रहा। कैमरा हम लोग की बिल्डिंग में लगा हुआ, उसका कैमरे का फुटेज किसी को भी नहीं देता है। हमारे 1 माले के फ्लोर के किसी को फुटेज नहीं। और बिल्डिंग का कैमरा बोल के लगाया गया था सोसाइटी का, और अभी कहते हैं पर्सनल कैमरा है। पर्सनल है तो आप अपनी डेलीज पे लगाओ ना, पूरे फ्लोर पे लगाए हो, हमारे दरवाजे पे, हमारी खिड़की के इधर, हमारे इधर लगाए हुए। और हमारे साथ लड़ने को भी आएंगे, फिर एक फुटेज नहीं देंगे। और ऊपर से देखो तो बोलो तो बिल्डिंग के सब लोग, ये शादाब कुरैशी के साथ बिल्डिंग के 4-5 लोग और है। सज्जाद वो गाली देते हुए चढ़ता है उतरता है। उसके साथ है असलम, और फिर उसके बाद साथ है ये क्या कहते हैं इदरीस है, फिर पप्पू है, और फिर ये है क्या कहते हैं बहादुर है, शकील है, और देखो तो एक और जन है, क्या नाम है, ये आसिफ मौलाना मेन है। आसिफ मौलाना कहते हैं कि यहाँ औरतों की दादागिरी है, जबकि हम लोगों को ही मारा जाता है, हम लोगों की यहाँ पे आया जाता है, और फिर भी कहते हैं औरतों की दादागिरी है। क्या नाम है आपका? तहसीन शेख। कब से रहते हो उस अपार्टमेंट में? मैं 2013 से रहती हूँ इस बिल्डिंग में। क्या समस्या है आपको? ये समस्या है कि ये शादाब कुरैशी और ये सज्जाद दोनों मिलके झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं। कल मेरे को धमकी दिया गया है, तेरे से घर खाली करके जा, वो लोग का साथ मत दे, मैं अकेली रहती हूँ, ये परत आंटी मेरे साथ देती है। तो बोलते इसके मामले में मत आ। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे मेरे को। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है सर, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे को बोलते हैं घर खाली करके चले जा, जबकि मैं खुद ओनर हूँ, मैं बराबर मेंटेनेंस देती हूँ, और अभी 20,000 मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं? क्या नाम है आपका? मुस्कान शेख। क्या हुआ आपके साथ? सर मैं वहाँ पे अकेले रहती थी, इन लोग ने मुझे जबरदस्ती बोलते तू धंधा करती है, ये सब करा के मुझे बिल्डिंग से निकाल दिए। और मैं अनु भाई के घर काम करती तो मुझे धमकी क्या, तू बिल्डिंग में दिखेगी तो तेरा हाथ पे तोड़ देंगे, तेरे को जान से मार देंगे। और पप्पू कुरैशी
शादाब कुरैशी, इन लोग भी मुझे गंदी गंदी गाली बोलते, तू धंधा करती है, तेरा रेप करेंगे, ये करेंगे। असलम भी, बहादुर भाई भी, इन लोग सब लोग 5-6, आसिफ मौलाना भी बोलते हैं, जो औरत लोग के साथ खुद गलत नजर से देखता है और हम लोग को बोलता है कि तू धंधा करती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और मैं इन लोग का साथ देती हूँ, मुझे बोलते तू उन लोग का साथ देगा, तेरे को तू रास्ते में दिखे तो तेरे को एसिड डाल के मारेंगे। मुझे ये अस्थमा की बीमारी है सर, इसके लिए। और हम लोग आती हूँ तो मुझे नीचे देखेंगे तो गंदी गंदी गाड़ी बकेगे, ये शादाब भी बकेगा, नदीम भी बकेगा, पप्पू तो इधर है नहीं, और ये सज्जाद भी बकेगा, और ये आसिफ मौलाना भी बकेगा। आपने पुलिस स्टेशन में मामला हम पुलिस स्टेशन में गए, 2 बार हमने एनसी किए, लेकिन हमारी एनसी रहते, बुलाते उन लोग को, लेकिन कुछ FIR नहीं करते। आता है, पैसा देता है मुट्ठी बंद करके, और वो हंसी खुशी जाता है। अभी भी 11 तारीख को इतना इनको मारे, हंसी खुशी वो घूम रहा है सब जगह। अब ये मस्जिद में गया है, हम लोग की कोई सुनवाई, हम लोग का क्या उखाड़ लेगा कोई। और ये मौलाना खुद दादागिरी कर रहा है हम लोग के साथ। ये तमाम महिलाएं हैं, अलग अलग परिवार की हैं, इनका जीना दूभर कर रखा है। बाकायदा इन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। सवाल ये उठता है कि धमकियों का और मारपीट का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। तुलिन पुलिस इस सारे मामले में गंभीरता से काम क्यों नहीं कर रही है। एक महिला अस्पताल के अंदर 3 दिन से भर्ती है, जो कि अपना इलाज करा रही है, उसको भी शादाब ने बुरी तरह से पीटा है। अब सवाल ये उठता है कि सारे मामले में अगर पुलिस प्रशासन गंभीरता से काम करे तो शायद जल्द ही शादाब को यहाँ से और उसके साथियों को बाकायदा तड़ी पार किया जा सकता है, जिससे कि इन तमाम जो महिलाएं हैं, ये जो अपने परिवार के साथ रह रही हैं, शायद ये चैन से रह सके। और अब देखना यह होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद तुलिन पुलिस की भूमिका क्या होगी, किस प्रकार से सारे मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी और शादाब व उसके साथियों को गिरफ्तार कर इन तमाम परिवार वालों को इस भय के माहौल से मुक्ति देगी।